माफ़ करना दोस्तों, एक साउंड ग्लिच आया था। तो मैं आपसे कह रहा था, मैं रशिक राजपूत आपके सामने एडोस्फेयर के यूट्यूब चैनल में हूँ और मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ एच एस एस सी सी ई टी मेंस के एग्ज़ाम की जो है मेन टॉपिक रहने वाले हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, ये वो टॉपिक है जिसे अगर आप पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आपके 5 से 6 नंबर जो है एग्ज़ाम में पूरे पक्के हैं। अगर आप एच एस एस सी सी ई टी मेन्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने वहाँ का सिलेबस देखा होगा। अगर आप सी जी एल सी एच एस एल का तैयारी कर रहे हैं तो आपने जो है सिलेबस देखा होगा। वहाँ पे जो नॉन टेक का आपका सिलेबस है उसमें एफ कॉलम कॉलम एफ में आपको एनवायरमेंटल स्टडीज जो है मेंशन किया गया है। एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को जो है वहाँ पे मेंशन किया गया है। और दोस्तों, एनवायरमेंटल स्टडीज जो है हमारे चैनल पर एस के सर एस के सर जो है आपको करवा रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज। तो वहाँ पे जो हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज के शायद कुछ लेक्चर हो भी चुके हैं, तो आप चाहे तो उन्हें विजिट कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं एस के सर को। और उसके अलावा जो आपका बचता है डिजास्टर मैनेजमेंट, वो मैं यानी कि रशिक राजपूत आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस रहने वाला है, आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट का आपका जो सिलेबस है वो है नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाइमेटिक चेंज, मैन मेड डिजास्टर्स, disaster management, international strategy for disaster reduction, national disaster management framework, financial arrangements, role of NGOs, community-based organization and media, central, state, district and local administration, armed forces in disaster response and disaster response police and other organizations। ये जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा जो है सिलेबस रहने वाला है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे इस चैनल में, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपके लिए ये जो मैं सभी टॉपिक्स जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से रेडी करके आपके लिए लाए गए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आपके लिए मटेरियल लाया गया है। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए होगी तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पे जो भी बैचेस चले हैं हमारे, आपको उनके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो ये भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि एक एक टॉपिक को कवर किया गया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस का इतना सा भी हिस्सा छूटने वाला नहीं है। तो चलिए, वीडियो लंबी ना करते हुए जितना डिस्कस हो सकता है आज के हमारे इस सेशन में हम उतना डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेके आया हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट और उसमें हम देखिए जो है डिस्कस करते हैं अपने डिजास्टर मैनेजमेंट्स को। तो आप देख रहे हैं एडोस्फेयर का यूट्यूब चैनल, जेड फेयर ऑफ एजुकेशन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट वो हम ध्यान में रख रहे हैं HSSC CET मेंस को, और इसके साथ साथ CGL और CSL, इन दोनों को जो है हम यहाँ पे, इन तीनों को कह सकते हैं हम यहाँ पे जो है ध्यान में रखें, क्योंकि सिलेबस आपके पास सेम रहने वाला है। आप सिलेबस में पीडीएफ में चेक कर सकते हैं, आप HSSC की साइट पे जाके वहाँ पे सिलेबस में चेक कर सकते हैं कि नॉन टेक का जो आपके पास सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो एक एक पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो मैंने सिलेबस आपसे डिस्कस किया, एज इट इज वही जो आपके सिलेबस में आने वाला है। तो आज मैं आपके लिए जो है इस टॉपिक को शुरू करने वाला हूँ, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। हमारे इस नंबर पे कॉल करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या हमारे यहाँ पे चल रहे कोर्सेज के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस पे बिना झिझके, बिना हिचकिचाहट आप इस पे जो है कॉल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले है आपके पास इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे डिजास्टर्स को, कि डिजास्टर एक्चुअली में, डिजास्टर जो शब्द है, जो ये वर्ड है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे डिजास्टर को यूज किया जाता है, और कहाँ पे हजार्ड जो आपका शब्द आपने सुना होगा उसे यूज किया जाता है। इनमें कुछ डिफरेंसेस है जिन्हें मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको समझाऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, डेफिनेशंस में यहाँ पे देखते हैं हम डिजास्टर। तो द टर्म डिजास्टर owes its origin टू द फ्रेंच वर्ड। अब देखिए पहला शब्द क्या है आपके पास, कि डिजास्टर जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, वो फ्रेंच लैंग्वेज से जो है लिया गया है, जहां पे इसे कहा जाता है डिजास्ट्रे, डिजास्टर। वहां पे भी डिजास्टर ही कह सकते हैं आप, स्पेलिंग का फर्क हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन में
लगभग सेम सा ही लग रहा है, ठीक है। तो द टर्म डिजास्टर ओज इट origin to the French word disaster, which is a combination of two words, days. अब देखिए days, days means bad, days means bad, DES, days means bad, and aster या aster, दिस अस्टर दो शब्दों से मिलके बना है। हिंदी में आप जैसे करते हैं संधि विच्छेद, आप करके देख सकते हैं डिस अस्टर। डिस का मतलब है आपके पास बैड, और अस्टर का मीनिंग है आपके पास स्टार। तो डिजास्टर का मतलब आपके पास बन जाता है बैड स्टार, बैड स्टार, ठीक है। thus द टर्म रेफर्स टू द बैड और इविल स्टार, बैड और इविल स्टार। इविल का मतलब भी आपको पता ही है कि बुरा होता है। तो डिजास्टर जो शब्द है वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका वहां पे मतलब होता है इविल स्टार और बैड स्टार। अब देखिए एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि डिजास्टर का मीनिंग बता दो। लेकिन देखिए जब हम कोई भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं, जब हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं, तो उसको बिल्कुल जड़ से पकड़ना जरूरी होता है, उसे बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना जरूरी होता है। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से कान पकड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे वो शब्द आया, और बाद में जो इंपॉर्टेंट चीजें तो यहाँ पे जो है डिस्कस होंगी ही। तो अभी सिर्फ इंट्रो इंट्रो का पार्ट है, एंजॉय कीजिए इसे, ठीक है। अब देखिए इतनी बड़ी पीडीएफ है, मैं सभी आपके सामने पूरी की पूरी रीड नहीं करूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मैं कुछ जो है मेन टॉपिक्स जो है मेन पॉइंट्स है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे लिखिए यहाँ पे लिखा गया है, ए डिजास्टर कैन बी डिफाइंड एज अ सीरियस डिसरप्शन इन द functioning of community or a society causing widespread material, economic, social, or environmental losses which exceed the ability of the affected society to cope using its own resources। देखिए आप समझ ही गए होंगे कि डिजास्टर का मतलब क्या है, कि एक सीरियस जो है आपके पास सीरियस कहीं पे जो है कुछ घटना हुई है जिसकी वजह से जो है आपकी कम्युनिटी जो है इफेक्ट हुई है, वहाँ की इकोनॉमिक इफेक्ट हुई है, आप वहाँ पे जो है आपके जो है सोशल लाइफ जो है आपकी वो इफेक्ट हुई है उसकी वजह से। इस तरह से जब भी जो कुछ चीजें होती हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। जहाँ पे कुछ अनहोनी यूं समझ लीजिए, सिंपल भाषा में समझिए, अनहोनी, कुछ अनहोनी हो गई, दुर्घटना हो गई, दुर्घटना होती है कुछ हो जाना, डिजास्टर हो जाना है। डिजास्टर जो हो जाता है वो भी कुछ क्या कि कोई अनहोनी, कुछ जो ऐसी घटना, अप्रिय घटना घटी है जो आप नहीं चाहते थे, उसे आप कह सकते हो डिजास्टर, ठीक है दोस्तों। देखिए डिजास्टर इज ए रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ हजार्ड vulnerability and insufficient capacity or measure to the reduced potential chance of risk, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जो हमारे पास कुछ डिजास्टर की मैंने आपको बेसिक सी जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बता दी, ये आपसे पेपर में पूछी नहीं जाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें इनको डिस्कस करना जरूरी होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट का है। अब मैं यहाँ पे अगर एक एक लाइन में पढ़ के आपके लिए शुरू करूंगा तो यहाँ पे जो है दो टॉपिक भी जो है यहाँ पे जो है आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो जो मेन रहेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करते रहूंगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास हजार्ड्स। देखिए हजार्ड्स का मतलब क्या होता है, एक होते हैं डिजास्टर्स कि कुछ हो गया है, और हजार्ड होता है कि एक सिचुएशन बन रही है कि कुछ जो है बुरा हो सकता है। डिजास्टर का मतलब क्या है कि कुछ बुरा हो गया है, और हजार्ड्स का मतलब है कि कुछ बुरा जो है होने की सिचुएशन बन रही है, उसे हम कहते हैं हजार्ड्स। तो अगेन देखिए हजार्ड, हजार्ड शब्द भी कहाँ से बना है आपके पास, ये भी जो है ओल्ड फ्रेंच से लिया गया है, ओल्ड फ्रेंच से लिया गया है। और जहाँ पे इसे कहते हैं अजहर इन अरेबिक, अजहरन कहते हैं इसे अरेबिक में, और हसार्ड कहते हैं इसे ओल्ड फ्रेंच में, जिसका मतलब होता है चांस और लक, जिसका मतलब होता है चांस और लक। देखिए यहाँ पे लिखा है हजार्ड में बी डिफाइंड एज द डेंजरस कंडीशन और इवेंट दैट थ्रेट और हैव द पोटेंशियल ऑफ काउजिंग इंजरी टू द लाइफ और डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। यही चीज मैंने आपसे यहाँ पे जो है आपसे डिस्कस की है कि कोई कंडीशन जो है बन रही है, कोई सिचुएशन जो है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, वो घटी नहीं है लेकिन घट सकती है, उसे हम कहते हैं हजार्ड।
ठीक है। तो देखिए दो टाइप के हजार्ड्स आपके यहाँ पे बताए गए हैं, नेचुरल हजार्ड्स कहे गए हैं और मैन मेड हजार्ड्स कहे गए हैं। अब देखिए जो आपने सिलेबस देखा वहाँ पे जो हजार्ड्स का टॉपिक नहीं था, तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा खींचूंगा नहीं। हम सीधे जो है चलेंगे आपके, जो आपका जो सिलेबस का टॉपिक था वो था आपके पास नेचुरल डिजास्टर्स। तो हम सीधे आते हैं नेचुरल डिजास्टर पर। तो देखिए दोस्तों, डिजास्टर की मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी कि डिजास्टर कहाँ से जो है उत्पन्न हुआ, ये शब्द कहाँ से आया, फ्रेंच से आया, उसका मतलब क्या है, इवल स्टार या बैड स्टार। उन सभी चीजों को डिस्कस करते हुए हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि टाइप्स क्या होते हैं डिजास्टर्स के। तो देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स होते हैं आपके पास, और कौन कौन से होते हैं, ये दोनों ही आपके सिलेबस का पार्ट है, नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैन मेड डिजास्टर्स। अब देखिए नेचुरल डिजास्टर्स जो प्राकृतिक होंगे, जिन्हें आपने नहीं किया, क्रिएट किया होगा, जो प्राकृतिक हैं, उन्हें हम कहेंगे नेचुरल डिजास्टर्स। और कुछ डिजास्टर जो आपकी अपनी गलती की वजह से आएंगे, उन्हें हम कहेंगे मैन मेड डिजास्टर्स। अब देखिए मैन मेड डिजास्टर में अगर मैं आपको हाल ही का एक एग्जांपल दूं, तो आपने सुना होगा उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के जोशी मठ के बारे में। वहां पे क्या हुआ है, वहां पे जो है जमीन धंस रही है, वहां पे जो है जमीन धंस रही है, और वो थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद कुछ कुछ इंच, कुछ कुछ जो है सेंटीमीटर या मिलीमीटर आप कह सकते हैं, वो धंसती जा रही है। और इसका कारण किसे माना गया है, इसका कारण माना गया है मैन मेड कंस्ट्रक्शंस को, जो लोगों ने वहां पे, क्योंकि वहां का जो लैंड है वो इस टाइप का नहीं था, और वहां पे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा जो है कंस्ट्रक्शन हुई। अब कंस्ट्रक्शन हुई तो वहां पे जो है अब डिजास्टर कभी भी हो सकता है। लेकिन अभी देखिए वहां पे जो है धंसने चीजें शुरू हुई हैं, वहां पे जान माल का नुकसान नहीं हो, तो आप कह सकते हैं कि वहां पे जो एक हजार्डस जो है कंडीशन है वहां पे। हालांकि वहां पे उस एरिया को अब खाली करवा लिया गया है, लेकिन किसकी वजह से हुआ वो, इंसानों की वजह से हुआ, आप कह सकते हो ह्यूमन बींग्स की वजह से हुआ। क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि इसके आने वाले जो है नुकसान क्या हो सकते हैं। जैसे आप समझ ही गए होंगे अब, जैसे हम डिस्कस कर लें ग्लोबल वार्मिंग को, तो एसी रूम्स में बैठ के लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है। वो भी अगर उसकी वजह से कोई डिजास्टर आएगा तो वो आपका मैन मेड डिजास्टर ही कहलाएगा, उसे आप नेचुरल डिजास्टर नहीं कह सकते। तो चलिए टॉपिक में आगे चलते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स। देखिए नेचुरल डिजास्टर में आपके पास तीन टाइप दिए गए हैं। एक दिया गया है मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल। अब देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, सीईटी मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो अभी करवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इवन इन सीजीएल एंड सीएचएसएल, जो भी आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल या कंबाइंड सीनियर सेकेंडरी लेवल जो आपके पास आप कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फिर से देखते हैं, नेचुरल डिजास्टर में आपके पास फर्स्ट आ गया मेट्रोलॉजिकल, मेट्रो मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर। सेकंड है आपके पास जियोलॉजिकल डिजास्टर, एंड थर्ड है एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल डिजास्टर। ये किसके पार्ट है, ये आपके नेचुरल डिजास्टर के पार्ट है। आप पीडीएफ के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग कि आई कैन नॉट डिस्कस एवरी एंड ईच लाइन ऑफ दिस पीडीएफ राइट हियर राइट नाउ, बिकॉज इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो है बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, और ज़्यादा वीडियो लंबी आप देखना पसंद भी नहीं करेंगे। तो जितना जितना रहेगा, जितना जितना हो सकेगा, मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो है आप पीडीएफ के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहे हैं, ऑफिशियल ऐप के बारे में आपको बता दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मेट्रोलॉजिकल के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, तो मेट्रोलॉजिकल में आपकी कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मेट्रोलॉजिकल में आपके पास आता है फ्लड्स। मेट्रोलॉजिकल में फ्लड, पहला है आपके पास फ्लड्स, बाढ़, जिसके बारे में आपने सुना होगा, बाढ़, फ्लड। दूसरे हैं आपके साइक्लोन्स, आई एम श्योर आपने इनके बारे में भी सुना होगा, न्यूज में देखे होंगे आपने, या नहीं देखे तो आप किसी भी साइंस फिक्शन चैनल पे देख सकते हैं, लाइक डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स, वहाँ पे जो है इस तरह के डिजास्टर की भी वीडियोस आती रहती हैं, आप देख सकते हैं। इवन आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हैं, यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च मारेंगे साइक्लोन, आपको साइक्लोन की जो वीडियोस आ जाएंगी। आप सर्च मारेंगे हरिकेन्स की, वो भी आ जाएंगे, टाइफून्स आ जाएंगे, ठीक है, स्नो स्टॉर्म आ जाएगी आपकी, थंडर स्टॉर्म, ड्रॉट्स, हॉट एंड कोल्ड वेव्स। ये सभी जो हैं आपके, ये मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं।
और मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स जो है आपके किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में। नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में आते हैं आपके ये। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए देखो, इसके बाद आपके पास जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल डिजास्टर। तो जियोलॉजिकल डिजास्टर में कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले आपका आएगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक और अगर आप हरियाणा, पंजाब या हिमाचल से बिलोंग करते हैं, जम्मू से बिलोंग करते हैं, या आप इंडिया के बाहर पाकिस्तान या अफगानिस्तान से भी बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होगा कि पिछले कल ही भूकंप आया था। बहुत ही जो आप कह सकते हैं कि खतरनाक था, वो काफी देर तक रहा था। तो अर्थक्वेक, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। और अगर मैं रिसेंट जो आपकी अभी कुछ करंट अफेयर्स की बात करूं, तो आपको पता होगा कि अभी सीरिया में, टर्की में जो है भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था। वहां पे जो है बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि जान माल का नुकसान हुआ है। आपने सुने होंगे, आई एम श्योर आपने न्यूज़ में देखे होंगे। तो ये जो अर्थक्वेक्स आते हैं, ये नेचुरल डिजास्टर है। और नेचुरल डिजास्टर में कौन सी कैटेगरी में आते हैं? जियोलॉजिकल कैटेगरी में आते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगा। और ये जो कंटेंट आपके लिए लाया गया है, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी आपने देखे होंगे, अ, शायद देखे ना होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि ज्वालामुखी जो होते हैं, ज्वालामुखी इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना वगैरह क्या होता है। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। और इसमें आप क्या आ जाते हैं? लैंडस्लाइड्स। अब देखिए, अगर आप पहाड़ी इलाकों से हैं, हिमाचल से हैं आप उत्तराखंड से हैं, या कहीं और आप जो है लद्दाख से हैं, कहीं से हैं, जम्मू से हैं आप, तो आप पहाड़ी इलाकों में, आपको पता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की रहती है बरसात के दिनों में? लैंडस्लाइड्स की। लैंडस्लाइड्स की क्या होता है कि पहाड़ों को काट कर रोड बनाए गए होते हैं, फिर लैंडस्लाइड होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो लैंडस्लाइड्स तो आपने सुने होंगे, शायद देखे भी होंगे। तो लैंडस्लाइड भी आपके नेचुरल डिजास्टर्स में आते हैं। और किस में आते हैं? जियोलॉजिकल कैटेगरी में। नेक्स्ट है आपके पास सुनामी। नेक्स्ट है आपकी सुनामी। तो देखिए, जापान की सुनामी बहुत फेमस है। जापान की सुनामी बहुत फेमस है। आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं, आपको दिख जाएगी कि कितनी जो है वहाँ पे सुनामी आती हैं, और उनका मैग्नीट्यूड कैसा रहता है, कितनी ज़्यादा वो रहती हैं। और अगर इंडिया की बात करें, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 2004 या 2005 में दिसंबर में इंडिया में भी सुनामी ने हिट किया था। और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान हुआ था, फाइनेंशियल। और आप कह सकते हैं कि इंसानों की जिंदगियों का, कोई बहुत से लोग बेघर हो गए उसकी वजह से। तो ये जो सुनामी है आपकी, सुनामी, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, ये आपकी जियोलॉजिकल कैटेगरी में आ रहे हैं। और किस में आ रहे हैं? नेचुरल डिजास्टर्स में आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास मड फ्लोज, आप कह सकते हैं डेब्रिस कह सकते हैं, या मड फ्लोज कह सकते हैं। देखिए, कई जगह पे क्या होता है कि अचानक से कह सकते हैं आप, या जहाँ पे सिचुएशन बन रही हो, या ये कुछ यूं कह सकते हैं कि आप बादल फट गए हैं। अगर आप अगर आपने सुना होगा बादल का फटना, तो क्या होता है, एक जगह पे जो बादल, एक ही जगह पे बादल इकट्ठे हो जाते हैं, और वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा जो आपके डिस्चार्ज होता है वहाँ पे, वाटर बहुत ही ज़्यादा जो क्वांटिटी में वाटर डिस्चार्ज होता है, उसे वाटर बादल फटना कहते हैं। उसकी वजह से जो अगर वो जो बादल फटता है कहीं पे, तो उसके साथ जो है बहुत से पत्थर, कीचड़, पेड़ पौधे सब कुछ आ जाते हैं उसके साथ। तो उन्हें आप कह सकते हैं मडफ्लोज वगैरह, आप कह सकते हैं उसे कहीं। नेक्स्ट है देखिए आपके पास एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल डिजास्टर। एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल डिजास्टर, तो देखिए इसके बारे में भी अभी हम आज के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। अब आप कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग तो सब आप कह रहे थे कि मैन मेड है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग अगर हम कंट्रोल नहीं करते, हम कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को। अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, तो हमारी वजह से हो रही, तो हम कहेंगे कि वो तो मैन मेड है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ये नहीं है कि सिर्फ इंसान ही कर रहे हैं। कुछ जो नेचुरली भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जैसे आपने सुना होगा, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि सूरज, या जो सन कहें आप, वो अर्थ के नज़दीक आते जा रहा है धीरे धीरे। वो जो अर्थ के नज़दीक आते जा रहा है, आपने टेम्परेचर में चेंजेस महसूस किए होंगे, मौसम में चेंजेस आपने महसूस किए होंगे। तो अब जो वो सूरज जो धरती के नज़दीक आ रहा है, उसका भी ग्लोबल वार्मिंग में कुछ जो है इफेक्ट पड़ रहा है। और वो सूरज
को तो इंसान नज़दीक नहीं ला रहा है खुद अपने, वो किसी नेचुरल फिनोमेना की वजह से ही आ रहा है, तो उसे आप कह सकते हैं कि वो उस कैटेगरी में आ जाएगा, एनवायरमेंटल की, नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में। नेक्स्ट है देखिए क्लाइमेटिक चेंज। इसे देखिए अभी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लाइमेटिक चेंज को, तो क्लाइमेटिक चेंज भी हमारे हाथ में नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले मार्च एंड तक या जनवरी तक जो है, सॉरी मार्च एंड तक या अप्रैल तक आपके स्वेटर्स नहीं खुलते थे, आपको ठंड लगती थी। और अभी इस साल देख लें या लास्ट ईयर देख लें, इस साल तो शायद थोड़ी ठंड अभी है भी, लेकिन लास्ट ईयर की बात करें इन्हीं दिनों की, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी। और अभी यहाँ पे भी बारिश अगर नहीं होती तो आपको पता है कि गर्मी हो गई थी, तो क्लाइमेटिक चेंज। नेक्स्ट आपके पास आता है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन ओजोन लेयर होती है, आपको पता है धरती के उसमें ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में क्या डिप्लीशन हो रही है, वो भी कौन सा डिजास्टर कह सकते हैं आप, नेचुरल डिजास्टर कह सकते हैं। सोलर फ्लेयर, सोलर फ्लेयर ये भी आपके नेचुरल डिजास्टर का पार्ट है। एंड एपिडेमिक प्लजेस, एपिडेमिक्स एंड प्लजेस, ये भी जो है आपकी नेचुरल डिजास्टर का पार्ट है। देखिए दोस्तों, इतनी सी पीडीएफ में अब देखिए ऑनलाइन क्लास लगाने का फायदा क्या है आपके लिए, ये जो चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की, अगर आप पीडीएफ ले लेंगे बहुत अच्छा है आपके लिए, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पीडीएफ आपको समझा नहीं सकती। जो चीजें यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं आपसे इस वीडियो में, 25-26 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इसमें जो मैंने आपके से डिस्कस किया है वो पीडीएफ आपसे डिस्कस नहीं कर सकती, आप पीडीएफ को सिर्फ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके साथ साथ आज हम इसे भी डिस्कस कर ही लेते हैं, मैनमेड डिजास्टर को। मैनमेड डिजास्टर को भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसे। देखिए मैन मेड डिजास्टर्स, तो मैन मेड डिजास्टर में क्या आएंगे, आपके तीन टाइप आएंगे इसमें भी, मैन मेड डिजास्टर में। फर्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी से हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल। सेकंड है आपके पास इंडस्ट्रियल, एंड थर्ड है आपके पास वारफेयर। थर्ड है आपके पास वारफेयर। अब देखिए वीडियो लंबी हो रही है, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल में आपके पास क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट। देखिए ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट क्या कहते हैं, ये भी डिजास्टर है। किस टाइप का डिजास्टर है, मैनमेड है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैनमेड और नेचुरल डिजास्टर में क्या फर्क है। देखिए बाइक का एक्सीडेंट होता है, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है। अभी रिसेंटली आपके जो है नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ, या आप देख सकते हैं अभी इंडियन एयरफोर्स के भी प्लेन क्रैश हुआ 1 या 2 दिन पहले। तो ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये कुछ भी हो रहा है, ये कौन से डिजास्टर का पार्ट है, ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं। ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं। तो पहला आ गया आपके पास ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स। दूसरा देखिए आपके पास है स्ट्रक्चर फेलियर, स्ट्रक्चरल फेलियर। और इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकता हूँ क्योंकि आई एम ए सिविल इंजीनियर। और स्ट्रक्चरल फेलियर ये भी जो है एक मैन मेड डिजास्टर आप कह सकते हैं। अब स्ट्रक्चर फेलियर आपको पता ही है, आप बैठे हैं, बिल्डिंग ढह गई, ठीक है। बिल्डिंग, अब ये नहीं कि आप बिल्डिंग अर्थक्वेक से ही ढहे, वो हमारे फॉल्ट की वजह से भी कैसे ढह सकती है, कैसे, अगर आपने डिजाइनिंग क्राइटेरिया को ध्यान में नहीं रखा है, आपने डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं की है, रिइंफोर्समेंट प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की गई है, या आपने जो है क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान नहीं रखा है, तो क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है। और ये किस में आएगा, ये आएगा मैनमेड डिजास्टर में। नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्लोजंस, बम विस्फोट वगैरह तो सुने ही होंगे आपने, बम विस्फोट होते हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं। आतंकी हमले जो होते हैं, वो जो डिजास्टर्स होते हैं, वो कौन से हैं आपके, मैनमेड डिजास्टर हैं। फायर्स, फायर्स, अब देखिए पहाड़ों में आग लग जाती है, घरों में आग लग जाती है, वो ऐसे नहीं कि नेचुरली कहीं से आग लग गई। हाँ अगर आसमानी बिजली कहीं गिरती है वहां पे आग लगती है तो अलग बात है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आग लगती है वो आदमी इंसानों की गलती की वजह से ही लगती है, तो वो भी मैन मेड डिजास्टर का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। देखिए केमिकल स्पिल्स, अब देखिए केमिकल आपकी फैक्ट्रीज हो गई, वहां से जो है केमिकल्स वगैरह, कुछ हार्मफुल केमिकल्स वगैरह जो आपके वो लीक हो गए, एटमोसफेयर में आ गए, तो वहां से आप कह सकते हैं आपका जो है मैनमेड डिजास्टर है। उसके रेडिएशंस आ गई, कुछ जो आपके पास हार्मफुल रेडिएशंस हो सकती हैं, उनकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं, जान माल का नुकसान हो सकता है, वो आपकी किस कैटेगरी में आ गई, वो भी आपकी आ गई मैनमेड डिजास्टर में। पॉइजनिंग आ गई, जहर जिसे आपने कहा है, या गैस लीक, ये भी जो है कौन से हैं आपके, ये
मैन मेड डिजास्टर है। देखिए गैस लीक का आपने सुना ही होगा, गैस लीक होती है। अभी शायद 1 या 1.5 साल पहले फॉरेन की कोई कंट्री है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जो है गैस लीक हुई थी, और उसकी वजह से वहाँ पे आपको पता है कि फॉरेन में अंडरग्राउंड जो है बिछी हुई है गैस पाइपलाइंस, तो वहाँ पे विस्फोट हुआ था। तो वो भी कौन सा डिजास्टर था, वो मैन मेड डिजास्टर का ही आप कह सकते हैं। पॉइजनिंग तो आपको पता ही है कि चलिए जी, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो जहर खा लेते हैं, खुद भी मरेंगे, पुलिस केस भी करवाएंगे, तो ये भी आपका फिर मैन मेड डिजास्टर ही कह सकते हैं आप। वारफेयर, वारफेयर तो वारफेयर देखिए, सबसे पहले आता है आपके पास वार, सबसे पहले आता है आपके पास वार। अब देखिए दोस्तों, वार के बारे में आपको मुझे समझाने की शायद मुझे नहीं लगता है ज़रूरत होगी, कि इंडिया वालों ने जितने वार देखे हैं वो शायद किसी ने नहीं देखे हैं। और हमारा तो फेमस है पाकिस्तान के साथ वार चले आ रहा है, उनको कश्मीर चाहिए, हम देंगे नहीं। तो वार, ये क्या है आपके पास, एक नेचुरल डिजास्टर है, या अभी बहुत फेमस है वर्ल्ड में रशिया और यूक्रेन का वार, तो उसकी वजह से जो भी डिजास्टर्स होंगे वो मैन मेड डिजास्टर्स ही कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास टेररिज्म। अब देखिए टेररिज्म, आतंकवाद, सुना होगा आपने, आपको पता है कितना है, पंजाब में बहुत आतंकवाद था पहले, या यूं कह लें कि आतंकवादी ये बहुत फेमस था, ओसामा बिन लादेन। ओसामा, जिसने आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करवाया था, ओसामा बिन लादेन। तो टेररिज्म भी आपका किसका पार्ट आता है, वारफेयर का आता है। और वारफेयर किस में आता है आपका, कौन सी कैटेगरी में आता है, वारफेयर आता है आपके पास मैन मेड डिजास्टर्स में। उसके बाद देखिए इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स जैसे आजकल चले हुए हैं, मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन आपको पता ही है कि अभी पंजाब में भी बहुत जो है इंटरनल कन्फ्लिक्ट चला हुआ है, कि किसी धर्म के रिस्पेक्ट में कंट्री को बनाने का, ये वो करने का। ये प्लेटफॉर्म इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, वो ये आप समझ सकते हैं इंटरनल कन्फ्लिक्ट से। तो ये देखिए, अगर इसकी वजह से भी कोई डिजास्टर होता है तो कौन सा होगा, मैन मेड होगा। उसके बाद आपके पास आता है सिविल अनरेस्ट, तो ये भी किसका पार्ट आता है, ये भी आपका पार्ट आता है मैन मेड डिजास्टर्स का। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ कुछ बातें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, कि ये था मेरा आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लाया था। ये पीडीएफ आपको लेक्चर्स जो है हमारे पूरे होने के बाद आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो आपके सिलेबस में आपको मेंशन है नेचुरल डिजास्टर्स या मैन मेड डिजास्टर, वो यहाँ पे जो है मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं एक बार फिर से, पहले देखिए आप यहाँ पे नज़र रखिए, नेचुरल डिजास्टर्स, मैन मेड डिजास्टर्स। अब देखिए हम सिलेबस पे चलते हैं। माफ़ कीजिए थोड़ा सा टाइम लगा, ये देखिए हम सिलेबस पे वापस आ गए हैं। ये देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा था कि आज के टॉपिक में हमने देखिए क्या किया डिस्कस, नेचुरल डिजास्टर्स को हमने डिस्कस किया, क्लाइमेटिक चेंज को हमने डिस्कस किया, मैन मेड डिजास्टर्स को हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ तक का जो आपका टॉपिक है मैं कवर कर चुका हूँ। और ये नहीं है कि आप कहेंगे सर आपने डिटेल में नहीं बताया, इसके बारे में आपको डिटेल से भी बताया जाएगा, ठीक है। कल ये जो टॉपिक हमने अभी इनकी हमने एक ब्रीफिंग ली है, कल इनको हम थोड़ा डीपली जो है समझ लेंगे। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू कि आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस एवरी एंड सिंगल लाइन ऑफ दिस पीडीएफ फॉर यू, बिकॉज ये जो है बहुत ही जो है मुश्किल हो जाता है कि मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बताऊं और समझाऊं। तो मैं आपको जितना मुझे लगेगा कि मैं आपको बताना चाहिए, आपको जो है पहले जो है ब्रीफिंग में ही पता होना चाहिए कि हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा सिलेबस है, वो क्या रहने वाला है। तो जितना इंपॉर्टेंट होगा, जो लाइंस इंपॉर्टेंट्स होंगी, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, मैं आपको लिखवा दूंगा। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप एडोस्फेयर एडोस्फेयर की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तब भी जो है आप हमें स्क्रीन पे दिख रहे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो देखिए ये रहा आपका सिलेबस, और जो हमने टॉपिक आज डिस्कस किया है वो रहा ये। तो अब आपको पता लगी गया होगा कि किस तरह से जो हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं हूँ रशिक राजपूत,
आप देख रहे थे एडुस्फेयर का यूट्यूब चैनल, और मैं आपके सामने आया था CET HSSC मेंस के टॉपिक को लेकर, मेंस के एक टॉपिक को लेकर जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो क्लास को लंबा ना करते हुए, आज के सेशन को लंबा ना करते हुए, चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, गुड बाय।